ये जागरूकता अभियान के लिए नुक्कड़ नाटक है। टीकाकरण या वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और इससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। हमारे दूसरे नाटक का नाम है टीका लगाओ जिंदगी बचाओ। इसका दृश्य कुछ इस प्रकार है। एक स्वास्थ्य केंद्र के प्रतीक्षा कक्ष में दो मित्र आदित्य और जिम्मी बैठे हैं और डॉक्टर प्रवेश करते हैं। आइए देखते हैं। केवल सर्वाइकल कैंसर के लिए नहीं बल्कि अलग अलग अंगों जैसे मुंह, गले और आदि अनेक कैंसरों से बचाव करता है। पर मुझे तो इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। सबको लगता है, लेकिन सोचो ये बहुत शांति मिली है जिससे मेरा बेटा सुरक्षित है। ठीक है, अगर ये टीका कैंसर से बचा सकता है तो मैं इसका एक टीका मैं भी लगा सकती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं दोस्त, अगर ज़्यादा जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा। शाबाश, चलो चल के तुम्हें सुरक्षा कवच पहनाते हैं। नमस्कार, मैं जापानीज एन्केफेलाइटिस का टीका। ये क्या होता है? जापानीज एन्केफेलाइटिस एक संक्रमित बीमारी है जो मच्छरों को काटने से फैलती है। ये आपके दिमाग पर असर करती है, इसीलिए इसको दिमागी बुखार बोलते हैं। इससे क्या क्या परेशानी होती है? जापानीज एन्केफेलाइटिस के प्रमुख लक्षण होते हैं। एक है जेनवैक और दूसरा है SA14-14-2 जिसकी 2 खुराकें होती है। पहली खुराक 9 से 12 महीने में लगाई जाती है और दूसरी खुराक 16 से 24 महीने में। ये टीका ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छोटे बच्चे और वो लोग जो हाई रिस्क एरिया में रहते हैं या फिर स्वास्थ्य शिविर पे आने के बाद टीकाकरण के स्थान पर थोड़ा सा दर्द, जलन और बुखार सामान्य से लक्षण है, इसलिए घबराइए मत। का टीका हूँ। ये होता क्या है? ये ज्यादातर डायरिया और उल्टी जैसी बीमारियों लक्षणों के कारण होता है, जैसे आमतौर पर छोटे बच्चे और युवाओं में देखा जाता है। ये आमतौर पर दूध की मृत्यु भी हो सकती है। इसके उपचार का टीका कौन सा है? इसके उपचार का टीका भारत में रोटावैक, रोटासिल और रोटाविक्स है। इसकी खुराक सभी शिशुओं और युवाओं। ये टीका सभी सरकारी निजी अस्पताल और बाल निजी केंद्र में मिलता है। क्या ये टीका सुरक्षित है? जी हाँ, ये टीका सुरक्षित है, पर कुछ मरीजों में देखा गया है कि जैसे बुखार, उल्टी और चक्कर आना अनिवार्य है। नमस्कार, चिकन पॉक्स में भी देखा जाता है। चिकन पॉक्स होने के बाद चिकन पॉक्स का वायरस बॉडी में घुस जाता है जो कि बाद में रिएक्टिव होकर शिंगल्स का रूप ले लेता है। शिंगल्स को आसान भाषा में जो कि 2 खुराक लेनी चाहिए 2 से 6 महीने के अंतराल में। ये जागरूकता अभियान के लिए नुक्कड़ नाटक है। लीवर का खराब होना और लीवर कैंसर। इसके उपचार का टीका कौन सा है? इसके उपचार का इंडिया में काफी केवल एक ही टीका है जिसका नाम है MCF और इसकी 3 खुराकें हैं। पहली खुराक शिशु के जन्म पर दी जाती है, दूसरी खुराक पहले और दूसरे महीने के बीच में दी जाती है और तीसरी खुराक 6ठे और 12वें महीने के बीच में दी जाती है। ये टीका किसे लेना चाहिए? यह सभी नवजात शिशु, बड़े बच्चे और जो 59 साल से करीब हैं उनको देनी चाहिए। ये टीका मिलता कहाँ है? यह आपके निजी सरकारी अस्पताल, फार्मेसी और क्लिनिक में आसानी से पाया जाता है। क्या ये टीका सुरक्षित है? जी हाँ, ये टीका भी सुरक्षित है, लेकिन मरीजों में इस टीके को लगाने के बाद बुखार और थकान आम बात है। मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारी है, इसमें शुक्राणु खून में मिल जाता है। क्या होती है? इसमें सर दर्द, बुखार, कंपन और पसीना आना और गर्भवती महिलाओं के केस में कोमा या मृत्यु भी हो सकती है। इसके उपचार का टीका कौन सा है?
इसके उपचार का टीका मॉस्क्यूरिक है। ये टीका 5 से कम आयु के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को और खुले पानी के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लेना चाहिए। ये टीका मिलता कहाँ है? ये टीका सरकारी अस्पतालों में मिलता है। क्या ये टीका सुरक्षित है? जी हाँ, ये टीका सुरक्षित है, पर इसमें कुछ लक्षण देखे जाते हैं, जैसे बुखार, पसीना आना और कंपन होना। मैं HPV का टीका हूँ। यह ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, यह एक तरह का वायरस है जो त्वचा संपर्क या यौन संपर्क से फैल सकता है। इससे सर्वाइकल कैंसर या अन्य तरह के कैंसर हो सकते हैं, जैसे थ्रोट कैंसर या एनल कैंसर। इसके उपचार का टीका कौन सा है? इसके उपचार के लिए एक ही टीका है, गार्डासिल 9। जी हाँ, जिसके 9 स्ट्रेन हैं। इसकी खुराक की बात करें तो 15 साल से कम उम्र या 15 साल के बच्चों के लिए 2 खुराक और 15 साल से ज्यादा या जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनके लिए 3 खुराक। यह टीका 9 साल से लेके 12 साल तक के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है, पर 12 साल से लेके 26 साल तक की उम्र के लिए जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लिया है वो भी ले सकते हैं। बाकी उससे ज्यादा उम्र के लोग अपने डॉक्टर से सलाह करके भी ले सकते हैं। यह टीका सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य शिविर और क्लिनिक्स में भी उपलब्ध है। क्या ये टीका सुरक्षित है? जी हाँ, ये टीका बिल्कुल सुरक्षित है, पर कई बार टीकाकरण वाले स्थान पे हल्का सा जलन, हल्का सा दर्द और वहाँ पे सूजन कई दफा मरीजों में देखा गया है कि उनको हल्का बुखार भी आता है, पर उससे घबराए नहीं, ये बिल्कुल आम बात है। जुम तो भी मार दे कब के। जीवन की ये सही आइए मिलकर करें प्रतिज्ञा। टीका लगाएंगे, जीवन बचाएंगे। और खूबसूरत प्रस्तुति दी और आप सबने इसको सुना भी। Teacher present over here. I would like to thank you all for the patience and for the आप सबको भी ये चीजें सीखनी चाहिए इनसे, किस तरीके से लोगों ने तैयार किया। ये प्लेस टू प्लेस जाकर ये लोग इस तरीके से बताते हैं टीकाकरण के बारे में। टीकाकरण या वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और इससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। आपने देखा अभी इसमें इन्होंने बताया ना कि उसको पोलियो हो गया था। अगर आपकी इग्नोरेंस है तो बहुत सारी बीमारियां आपको हो सकती हैं। जब आप 5 साल से नीचे के थे, आपके परिवार के लोगों ने बहुत सारे इंजेक्शन लगवाए आपके। हमें तो स्कूल में पकड़ के ना यहाँ इंजेक्शन लगाए जाते थे, देखिए यहाँ पर निशान पड़े हुए हैं। जबरदस्ती पकड़ लिया जाता था शाम को लौटते समय, कई सर के लगे होंगे ये वाले। तो ये बहुत जरूरी चीज है। जैसे जैसे वैक्सीनेशन हो रहा है, बीमारियों का इलाज निकल रहा है, तो उसके लिए जागरूकता ही आ रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों में इसके लिए मिसकंसेप्शन भी हो रहा है। तो पोलियो के लिए बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों ने डेवलप किया, उससे दूर होना है। वो किसी चीज को आपको हर्ट नहीं करता है वो वैक्सीनेशन, और थोड़ी हल्का सा बुखार होना या इस तरीके की चीजें होना, ये इन्होंने समझाया। तो इनके लिए स्पेशल क्लैप बजाएंगे, स्पेशल क्लैप दो। Thank you.